ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फजा से जमीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स नॉन स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया है। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरीके से तबाह किए ब्रह्मोस मिसाइल ने, दुनिया को पता लग गया कि ये मिसाइल कितनी ताकत और क्षमता रखती है। एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। कंट्रीज ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स ये कैसे हैं। स्पीकर, ये कोई शबे बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त जो कुछ बॉर्डर्स के अतराफ एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल ही उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सका। मैंने आपको पहले बताया था, इंटरसेप्ट करने के आलात बहुत एक्सपेंसिव, करोड़ों में होते हैं, जबकि जो दूसरे ड्रोन खरीदना एक आसान बात होती है। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक न्यू ड्रोन एरा में दाखिल हो गया है, एक ऐसे ड्रोन एरा में कि जहां पर ऐसी ड्रोन से अटैक देखे जा रहे हैं जो इंडिया की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कहां कहां जा जाकर ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। अब तो खैर 2 दिन हो गए इसको होते हुए। वो कह रहे हैं कि ये एक नया हमें दौर नजर आ रहा है जिसमें ऐसी फाइट हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। ये वैसे अच्छी बात है कि उसको आप मजे ले रहे हैं दोनों को लड़ते हुए देखकर। मतलब दुनिया को तो आगे आके कहना चाहिए भाई रुक जाओ, बहुत हो गया, ये जंग नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, ये शादी नहीं हो सकती, ये जंग नहीं हो सकती, रुकवाना चाहिए। अच्छा, इंडिया टर्की के बारे में ये कह रहा है कि टर्की वो कंट्री है कि जहां पर जब जलजला आया था, भूकंप, अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर सबसे पहले जिसकी तरफ से एड पहुंची थी वो इंडिया था। और टर्की वो कंट्री है कि जिसने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये वाला स्टैंड अपनी जगह पर है, सही है। लेकिन जो टर्की है वो तो आपको पता है मुस्लिम उम्मा का जो है वो सरदार बनना चाहता है, और पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा, टर्की और पाकिस्तान तो आपको पता है भाई भाई। तो टर्की जो है उसने साथ दिया है पाकिस्तान का, और इसमें टर्की की तरफ से वेपन्स भी दिए गए हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूं, कराची के पास टेलीग्राफ ये बता रहा है कि कराची के पास, कराची पोर्ट के पास इंडिया का बहरी बेड़ा पहुंच चुका है। इंडिया का बहरी बेड़ा कराची पोर्ट के पास मौजूद है। और ये भी खबरें आई थी कि वहां पर निशाना भी बनाया गया कराची पोर्ट को, या कराची में तो हुआ है ना हमले, वो तो पता है हमें। तो ये एक तरफ से नहीं, ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जंग इतनी जल्दी रुक जाएगी, नो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको अपने 2-3 दिन पहले वाले प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि ये जंग आगे 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 चलेगी। कोई कह रहा था कि जी ये कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जो कि न्यूक्लियर मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। आप मुझे ये बताएं कि न्यूक्लियर का आप नाम ही क्यों ले रहे हैं? न्यूक्लियर चला सकते हैं आप? एक IMF के बीच जो कंट्री है वो न्यूक्लियर चला सकता है? नो वे, दुनिया उसको न्यूक्लियर चलाने देगी? एटमी हथियार, ये सिर्फ धमकी तक महदूद है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल
रूट है पाकिस्तान का, उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कहाँ पर जाके खड़े होंगे कि ना तो लोग पूरी दुनिया के आपके साथ खड़े हैं, कंट्रीज़ जो हैं सिर्फ 2 हैं, बाकी सब दूसरी तरफ 2 कंट्रीज़, एक तरफ पाकिस्तान के साथ बाकी पूरी दुनिया की कंट्रीज़। कोई मुस्लिम कंट्री आप मुझे बता दें, कोई एक मुस्लिम कंट्री आप मुझे बताएं जो जिसने आपके साथ खड़े होकर जो है इसको कहा हो कि सपोर्ट किया हो, हाँ जी हम इंडिया के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। यूएई ने कहा है? नहीं कहा। सऊदी अरेबिया ने कहा है? नहीं कहा। टर्की के अलावा कौन सा कंट्री है जिसने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं इंडिया के खिलाफ? नो। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम कंट्रीज कहाँ हैं? ये जो आप लोग नारे लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं मुस्लिम उम्मा के, कितने ने, कहाँ है मुसलमान ममालिक कंट्रीज जो आपका साथ दें? तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया की मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी वो कमाल की फॉरेन पॉलिसी है कि कोई जो है वो दूसरी तरफ जाने को तैयार नहीं। वो क्यों जाएंगे? अब उनको पता है इनको तो पैसे ही पैसे देने पड़ेंगे। तो एक ऐसी चीज़ भी, वो स्क्रीनशॉट भी पब्लिश हुआ जिसको रॉयटर्स ने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट वो था कि पाकिस्तान की किसी जो मिनिस्ट्री इकोनॉमिक या इस तरह से उन्होंने कहा कि जी ये जो हालात हैं तो जंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो पैसे की। There was a serious threat on पाकिस्तानी establishment and यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया भी अब कवर करना शुरू हो गया कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस, पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी एंड रेडार फैसिलिटीज के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट और बहुत डैमेजेस हुए हैं उसके। भारत के ऊपर कोई भी दहशतगर्दी का हमला हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाएगा। ये एक बड़ा ज़ुमैनी था, तो इसका मतलब ये है इंडिया के अंदर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होता है और पाकिस्तान के साथ फिर जंग शुरू कर सकता है। तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया, हमें रोक नहीं पाया। तुम्हारा रावलपिंडी में यही असीम मुनीर के घर के पास जाकर, उनकी सेना मुख्यालय के पास जाकर हमने ड्रोन गिरा दिया और तुम कह रहे हो तुम जीत गए हो। ये सुधर ही नहीं सकती कौम, ये पलट के पीठ में वार करने वाले हैं और ये करेंगे भी। इंडियन एयरफोर्स ने जो अपना आज स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है दी ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर। ऐसा 2 कौड़ी का देश है भाई, सीज फायर हुआ तो भारतीय इसलिए दुखी है कि हमको लगता है तुमको और मारना चाहिए था, इसलिए नहीं कि हम कोई हार गए। हमारी सेना ने शानदार काम किया है, तुम्हारा ड्रोन एक गिरने नहीं दिया, तुम्हारे यहां पर जो है मिसाइल गिरने नहीं दिए और वहां जा जाके घुस घुस के दिन दहाड़े ठोक दिया। हमें अपनी सेना पे गर्व है, जीत इसको कहते हैं बॉस। ने अभी एक स्टेटमेंट जारी की है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मींस कि जो जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन चल रहा था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर, दैट स्टिल गोइंग ऑन। दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फॉर एंगेजमेंट, ठीक है ना जी, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैं बताता चलूं कि जिसे कहते हैं ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कह रहे हैं कि मैं कश्मीर के ऊपर सालिसी की बात करना चाहता हूं। ये चीज, दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू। मैं आपको बताऊं कि ये स्टेटमेंट उन्होंने शेयर किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आई एम प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ एंड विजडम। ये वो कह रहे हैं कि आपके अंदर अक्ल है दोनों लीडरशिप के बारे में, नॉट वन। दोनों ने कहा, नरेंद्र मोदी साहब भी समझदार है, पाकिस्तान की लीडरशिप भी समझदार है कि उन्होंने एग्री हुए कि इस एग्रेशन को बंद किया जाए, वरना डेथ का डांस होना था, यहां पे लोगों ने मरना था। उसने कहा कि जनाब मैं अमेरिका इस बात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और करेगा, और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड बढ़ाऊंगा दोनों मुल्कों के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को यह कहा है कि अगर तुम मेरे साथ बैठ के पाकिस्तान के साथ डील करोगे, कश्मीर के ऊपर बात करोगे, तो ट्रेड का तुम्हें बेनिफिट होगा। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा है इस स्टेट एज जो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके सामने। अच्छा, ये चीज जो है ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है जी। मैं जाती तौर पे ये चीज समझना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो बहुत सारी चीजें इस खित्ते में ठीक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका के माइंड में ये बात हो सकती है टू क्रिएट अ सिनर्जी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर सो मेनी रीजंस। मैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।